सीतापुर में आज की खबर का बड़ा असर, स्वास्थ्य विभाग की लगातार चल रही छापेमारी, एक और फर्जी उजाला हॉस्पिटल को कराया गया बंद। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की बढ़ी मुश्किलें, माफी देने के मूड में नहीं समाजवादी पार्टी, महंत पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग, एसएसपी से की मुलाकात। उन्नाव में वायरल बुखार का कहर, जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, इमरजेंसी वार्ड से लेकर ओपीडी में भारी भीड़। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव गिरफ्तार, कुंडा से राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव के दौरान मारपीट के मामले में जारी था गैर जमानती वारंट। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। सीतापुर में आज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। चैनल पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं, फर्जी क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की निगाहें हुई तेज। नेपालापुर रोड स्थित उजाला हॉस्पिटल को कराया गया बंद। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित उजाला हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आज की खबर पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की है बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई से हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग की लगातार चल रही छापेमारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। अब तक कई फर्जी क्लिनिक पर ताला लगवा दिया गया है और आज एक बार फिर उजाला हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित उजाला हॉस्पिटल को बंद कराया गया है। भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और मौके पे वहाँ पे दो मरीज भर्ती पाए गए। उस समय उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया गया और जहाँ तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो तत्काल उन दोनों मरीजों को एक डिस्चार्ज हो गया था वहाँ पे और दूसरे को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया है 108 एम्बुलेंस से और चिकित्सालय का समस्त चिकित्सीय संचालन को बंद करना। आज की खबर पर चली खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फर्जी क्लिनिक की खैर नहीं, अब स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे क्लिनिक पर छापेमारी कर रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और इन पर ताले लगवा रहा है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम के प्रवर्तन दल ने पकड़ी पन्नियों की खेप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम ने रुदौली में पकड़ी पन्नी से भरे 3 ट्रक। अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त कराने का चल रहा अभियान। नगर निगम लगातार चला रहा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत रुदौली में हुई बड़ी कार्रवाई। नगर निगम लगातार चला रहा प्लास्टिक मुक्त अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभियान के तहत रुदौली में हुई बड़ी कार्रवाई। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने पकड़ी पन्नियों की खेप, 3 ट्रकों को जब्त किया। रुदौली में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां टीम ने रुदौली में पन्नियों से भरी 3 ट्रकों को जब्त किया है। नगर निगम लगातार चला रहा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत रुदौली में हुई बड़ी कार्रवाई। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने पकड़ी पन्नियों की खेप, टीम ने रुदौली में पकड़े पन्नी से भरे 3 ट्रक। अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त कराने का चल रहा अभियान। नगर निगम लगातार चला रहा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत रुदौली में हुई बड़ी कार्रवाई। सेना से है, हम लोग गोलीबारी से नहीं डरे, तो हम लोग ये छोटी चीजों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोग गुंडा से ये काम कर लेते हैं। क्या कारण है? यहाँ बगल में सामने पुलिस थाना है और हमको आगे ये काम करना पड़ता है। ये चीज़ बहुत पहले हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हम लोग आर्मी वाले, हमारा काम करने का मैंने शुरू में ही बताया अलग तरीका है। हम लोग ऑनेस्टी में विश्वास करते हैं, हम लोग से डरते नहीं हैं, कोई हम लोग डरते हैं। और हम फिरोजाबाद के फर्जी हॉस्पिटल बने काल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी हॉस्पिटल ने ली 2 महिलाओं की जान। फर्जी हॉस्पिटल लगातार ले रहे हैं मरीजों की जान। मृतकाओं के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। फर्जी हॉस्पिटल के लोगों ने कर दिया ऑपरेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओटी टेक्नीशियन कर देते हैं ऑपरेशन। बड़ा आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा, मृतकाओं के परिजनों द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया गया है। डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन करने के बाद गई प्रसूता की जान। वहीं दूसरी महिला के परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। गलत इंजेक्शन लगाने से हुई दूसरी महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों की शिकायत पर की बड़ी कार्रवाई। विभाग ने 2 फर्जी हॉस्पिटलों को किया सील। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
2 महिलाओं की मौत हो गई है। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। फर्जी हॉस्पिटल के लोगों ने कर दिया ऑपरेशन, जिससे गई प्रसूता की जान। डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन करने के बाद प्रसूता की मौत। महिलाओं के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। वहीं दूसरी महिला के परिजनों ने लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, जिससे गई दूसरी महिला की जान। 2 महिलाओं की जान जाने से मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है, फर्जी हॉस्पिटल बन रहे काल। वहाँ पे पहले तो उन्होंने भर्ती करा तो यूँ कहीं नॉर्मल पैदाश करा देंगे, ठीक है। फिर भर्ती कर दिया। उसके बाद में 11 बजे की भर्ती थी ये। उसके बाद में फिर उन्होंने 10 बजे रात के ऑपरेशन करा कि नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा होगा। फिर उन्होंने ऑपरेशन करा 11 बजे रात के। उसके बाद में बच्चा आ गया बाहर, 2 दिन पहले बाहर आ गया, परसों की बात है। फिर बच्चा आ गया, जच्चा भी आ गई। मैंने पूछी सही है कि हाँ सही है, लड़की बोली। फिर कल मैं गई तो इंजेक्शन लगाया इनने, डॉक्टर ने, कंपाउंडर ने। तो वो यूँ कर रही थी, बाजी मुझे घबराहट हो रही है। वो सही शाम गई थी मैं 10 बजे। जब यूँ कर रही, बाजी मुझे घबराहट हो रही, तो मैंने बेटा डॉक्टर से कहे मेरा मुंह कड़वा हो रहा है। तो मैं डॉक्टर से कहा बेटा, फिर मैं वहाँ से 11 बजे। तो फिरोजाबाद में फर्जी हॉस्पिटल का खेल चल रहा है, जो लोगों के लिए काल बन रहा है। 2 मृतकों की मौत के बाद मचा हड़कंप। हमीरपुर में सभासद और उनके परिवार पर लगे गंभीर आरोप लगाया गया है। आम रास्ता बंद कर कब्जा करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने किया रास्ता बंद कर कब्जा करने का विरोध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रास्ता बंद कर कब्जा किया जा रहा था सभासद उनके परिवार द्वारा, जिसका आम जनता ने विरोध किया है। आम रास्ते का खड़ंजा उखाड़ कर करा रहे शौचालय का निर्माण। स्थानीय लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। डीएम को ज्ञापन सौंप जांच कर कार्रवाई की करी मांग। रास्ते पर कब्जा करने से वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। हमीरपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग करी है। हमीरपुर के सभासद और उनके परिवार पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रास्ता बंद कर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हमारे मोहल्ले में सभासद राज बहादुर द्वारा आम रास्ता बंद कर दिया है और अपने रास्ते में अपनी लेटरिन और बाथरूम शौचालय का रूप बना रहा है, जिसका ज्ञापन देने हम माननीय अधिकारी। हमारी मांग ये है कि जो अवैध रूप से रास्ते में निर्माण हो रहा है उसको यथाशीघ्र रोका जाए और उसको हटवाए। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां सभासद और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं स्थानीय लोगों ने और आम रास्ता बंद कर कब्जा करने का आरोप है। वहां पे शौचालय बनाने का आरोप है, जिसके बाद लोगों का निकलना वहां से मुश्किल हो गया है और ज्ञापन भी सौंपा गया है। रायबरेली में घर के अंदर मिला युवक का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। मायके में रह रही थी पत्नी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मृतक की पत्नी सूचना पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मछरावा थाना क्षेत्र के पश्चिम गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। पत्नी मायके में रह रही थी। सूचना पर पत्नी पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां घर के अंदर शव मिलने से मचा हड़कंप। खबरों की शुरुआत करते विस्तार से। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज के चालकों परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ये योजना आज यानी 29 अगस्त से 3 सितंबर तक लागू होगी। इसके साथ ही बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। रक्षाबंधन के त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। एआरएम रोडवेज आदित्य प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 6 दिनों में प्रतिदिन 300 और कुल 1800 किलोमीटर रोडवेज की बसों का संचालन करने वाले चालक परिचालक और डिपो कर्मचारियों को 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संविदा कर्मचारियों को 1800 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर संचालन करने पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाएगा। हर साल की भांति इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर रोडवेज के चालक परिचालकों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जो 29 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक लागू रहेगी।
इस पीरियड में बसों के फेरे। महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समाजवादी पार्टी के संत राजू दास को माफ करने के मूड में नहीं है और राजू दास पर मुकदमा दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी राजकरण नैयर से मिला। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे का भी बयान सामने आया है। राजू दास ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी और महिला समाज बहन बेटियों पर की अमर्यादित टिप्पणी पर राजू दास पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एसएसपी से सकारात्मक मुलाकात हुई है। राजू दास के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सड़क पर समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। बता दें कि राजू दास महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन सपा माफ करने के मूड में नहीं है और कार्रवाई की मांग कर रही है। आज एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का एसएसपी अयोध्या महोदय से मिला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष पारासात यादव जी, महानगर के अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी, महासचिव हामिद जाफर मीसम जी, महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी, महानगर के अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा जायसवाल जी, ये सारे लोग मौजूद थे। जिस तरह से अयोध्या के राजू दास जी द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई और हम लोगों ने सारे पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन और एफआईआर दोनों दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एसएसपी फैजाबाद महोदय से मुलाकात की और न्याय की गुहार की है। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिस तरह से राजू दास द्वारा महिलाओं पर हरदोई के कोतवाली सवाजपुर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दलित को 3 साथियों ने शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें, मूंगफली के खेत में रखवाली कर रहे दलित को घर में खींचकर पहले उसे जबरदस्ती दारू पिलाई गई, फिर उसके बाद ईंटों से उसका मुंह कुचलकर उसे मार दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धारा 302 और दलित एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। ग्राम बड़ौदा है, थाना सवाजपुर में। वहाँ पे श्रीपाल है, करीब 65 वर्ष उनकी उम्र है, जाति के रहदास है। इन्होंने 3 और गांव के ही व्यक्तियों के साथ बैठ के शराब पी और उसी में कुछ विवाद हुआ, जिसका पता लगाया जा रहा है। उसी विवाद में इन लोगों ने उनको मारा, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। शव का पंचायतनामा करके पीएम के लिए भेज दिया गया है और तीनों को लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब बेचने की खबर को अखबार में प्रकाशित करने से नाराज दबंग शराब माफियाओं ने एक पत्रकार की घर में घुसकर पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। पत्रकार की खबर अखबार में प्रकाशित होने के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफियाओं के घर में बीते दिन छापा मारा था, जिससे शराब माफिया पत्रकार से रंजिश मानने लगे थे। पत्रकार अभिषेक कुमार एक दैनिक अखबार में गोला तहसील से स्थानीय रिपोर्टर हैं। उनके मोहल्ले में रहने वाले शराब माफिया अवैध कच्ची शराब का कारोबार करते हैं। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं घटना को लेकर पत्रकारों में गहरा रोष है। असल में सर, हमारे मोहल्ले में कच्ची शराब बिकती है, वो बनती भी है, जब उसका विरोध करते हैं तो वो लोग कल हमको घर में घुस के मारे हैं। और हमारे मोहल्ले में लड़कियाँ आती हैं बाहरी स्कूली, और हमारे मोहल्ले में सेक्स रैकेट चलता है। जब इसका विरोध करो तो लोग जान से मारने धमकी देते हैं। तो हमने दारू वालों का फोटो ग्रुपों पे वायरल किया था सोशल मीडिया पे। तो कल देखते हुए आबकारी ने छापा मारा, तो 2 लोगों को पुलिस पकड़ भी ले गई थी। तो उसी संबंध में हम लखीमपुर सेक्टर पहुँचे तो हमारे घर में घुस के हमको जान से मारने की ऑल इंडिया मंसूरी समाज पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, आज पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को माना है कि मुसलमान की आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान आते हैं, जिनका शोषण हुआ है। पसमानदा मुसलमान को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार उन्हें नहीं मिले। अशरफिया तबके से आने वाले 15% मुसलमान ने ही इनका शोषण किया है। पसमानदा मुसलमान उनकी वजह से बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं और भारत की मुख्य धारा से अलग हो गया है। 15 वर्षों में हमने पसमानदा मुसलमान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन तैयार किया है और आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही अनीस मंसूरी ने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़े हिंदुओं की राजनीति करते हैं, मगर पसमानदा मुसलमान पर बात नहीं करते। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से एक पसमानदा लीडर को हमारे अपने साथ बगल में बिठाया, ये देख करके वो रोए
और समाजवादी पार्टी को खुशी खुशी वोट देने का काम किया और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो हमारे पसमानदा लोग थे जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव में हमको ना पूछा जाता है, ना हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, ना स्टार प्रचारक बनाया जाता है, ना पार्टी में कोई पद दिया जाता है। तो हमारे पसमानदा लोग सोचते हैं कि हमारा नेता पार्टी के अंदर हाशिए पे है, तो वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगर जोड़ना सच में माननीय अखिलेश यादव जी से मैं कई बार मिला और मिलने के बाद यही बात कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, हिंदू बैकवर्ड की राजनीति तो पूरी करते हैं, हिंदू समाज में तो आप पूरी भागीदारी देते हैं कि 4 यादव को, 5 पाल को, 5 प्रजापति को, सबको भागीदारी देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था है, यहाँ पर भी कुछ अंसारी दे दीजिए, मंसूरी दे दीजिए, कुरैशी दे दीजिए। महोबा जिले से सावन के महीने में अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक महिला के पैरों से 3 घंटे से अधिक समय तक जहरीला कोबरा सांप लिपटा रहा पर डसा नहीं। महिला को अपने पैर पर बैठी अपनी मौत दिख रही थी। 3 घंटे बीत जाने के बाद अचानक से सांप महिला के पैरों से नीचे उतर कर चला गया, जिसे बाहर खड़े सपेरों ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। गांववासी इसे ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। तो वहीं महिला के साथ हुई इस घटना पर तरह तरह की चर्चा भी हो रही है। बता दें, मिथिलेश रक्षाबंधन त्योहार में अपने भाइयों को राखी बांधने अपने घर आई थी। को मनाया जाता है, एक गोबर के धरे जाते हैं, नाग देवता सब पूरे होते हैं। पहले तो लेखपाल देने आती थी नाग देवता, वो बढ़ती थी। जब से ये बंद हो चुके हैं, नहीं तो लेखपाल देती थी कागज के छप के नाग बन के। पंचमी होती है, नाग पंचमी अमावस बाद पंचमी होती, उसी दिन माना जाता है। जुताई भी नहीं होती, न निराई गुड़ाई कुछ नहीं होती उस दिन। पृथ्वी को सोना पड़ता उस दिन। सर पर था, सर वो बच्ची के पैर में लिपटा रहा। वो अपने आप वो समझती रही भोलेनाथ को, तो धीरे धीरे निकल गया। वो तो कम से कम 3 घंटे यहाँ, 3.5 घंटे के लगभग लिपटा रहा। वो हाथ जोड़े बैठी रही। इस चमत्कार मानो ये परमात्मा का ऐसी लहर की भोलेनाथ का गढ़ है। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था, ये भी हो सकता है ईश्वर की देन से। सो रहे थे, सोते समय सर फाओ तो पैर में बैठ गो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हाँ, परिवार वालों को सबको बुलाया, गांव वाले मोहल्ले वाले भी आए, काफ़ी ने देखा, बोलो अचानक से ऐसे कैसे हो गया। फिर भगवान का नाम लेते रहे, शिव भगवान का, शंकर भोले बाबा का। शिव जी की पूजा करती हैं? हम नहीं करती शिव जी की पूजा, न सोमवार उपास भी रहते, न पूजा भी करते। जब कभी कभार ढार दिया, पूजा पाठ कर ली, नहीं प्रतिदिन का वही नियम भी नहीं है। सांप आप पहले कभी नहीं दिखाने हैं। हाँ, तो 1-2 बार दिखाया, यहीं मायके पे दिखाया, ससुराल में कभी नहीं कोई दिखाया है। एक बार यहीं दिखाया था और बस पहली बार ऐसे। जहां पूरे भारत में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, वहीं ये अभियान 9 अगस्त को शुरू हुआ था और 30 अगस्त को इस अभियान का समापन है। इसी कार्यक्रम के तहत आज महोबा में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्राचार्य, अध्यापिकाओं और दर्जनों छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिलाधिकारी मनोज कुमार को गांव में इकट्ठा की गई मिट्टी से भरे घड़े को भेंट किया। कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों को राखी बांधकर उज्जवल भविष्य की कामना की। ये राखी का पर्व ऐसा पर्व है जो समाज में केवल भाई को ही बांधी नहीं जाती है। जो व्यक्ति जिसके संरक्षण में रहना चाहता है या चाहता है कि वह व्यक्ति हमारा सहयोग करे, जीवन में कभी भी कोई समस्या है तो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे डीएम सर हैं और इस महोबा जिले के मुखिया हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का संरक्षण पाने के उद्देश्य से हमारी बहनों ने स्वयं राखियाँ निर्मित की और आकर के सर को पहली राखी यहीं बांधी गई है। और कल भद्रा काल है जिसके कारण राखी नहीं बांधा जा सकता था, इसलिए यह कार्यक्रम हम लोगों ने आज रखा, जबकि कल भी विद्यालय हमारा खुला हुआ है। और सर हमारे हमेशा आते रहते हैं विद्यालय में, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बच्चों को कई बार इनका आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिला है, वैसे ही मिलता रहे। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे सर हमेशा। मथुरा के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत अडींग में प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने को लेकर हिंदूवादी नेता और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक ने मथुरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की मांग की है। तो वहीं जमुना पार क्षेत्र के लक्ष्मीनगर राय रोड पर स्थित सैयद को
तोड़वाने की भी मांग की गई है। हिंदूवादी नेता दिनेश कौशिक, उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर अडीग में प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया है, जबकि मंदिर सड़क से काफी दूरी पर है। दिनेश कौशिक ने कहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ तो सभी सनातनी और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। देखिए, तहसील गोवर्धन में अडीग कस्बा पड़ता है। वहाँ मेन रोड पर, गोवर्धन मत्था रोड पर, रोड से काफ़ी दूर एक मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर को पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमने 15 दिन पहले राया रोड पर लक्ष्मी नगर से आगे जो सैयद बना हुआ है बहुत बड़ा, जो बीचों बीच रोड पर बना हुआ है, उसकी शिकायत डीएम साहब से की थी, तो उसको 15 दिन हो गए, वो सैयद आज तक नहीं टूटा। पीडब्ल्यूडी विभाग को मंदिर तो दिख रहा है कि सड़क के किनारे बना है, लेकिन वो सैयद नहीं दिख रहा है जो बीच रोड पर बना हुआ है। तो हमने माननीय जिलाधिकारी से निवेदन किया है कि उस मंदिर को जो क्षतिग्रस्त किया है अडीग में शासन प्रशासन ने, उसको पुनः। राजा भैया के खिलाफ कुंडा से चुनाव लड़ने वाले सपा प्रत्याशी गुलशन यादव को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलशन यादव पर चुनाव के दौरान मारपीट करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी था। गुलशन यादव वर्तमान में प्रतापगढ़ से सपा का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफियाओं के लिस्ट में भी शामिल रहे हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा मानिकपुर थाने में गुलशन यादव का हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के 33 मुकदमे दर्ज है। डीएम के निर्देश पर आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह के दिशा निर्देश पर अवैध शराब कारोबारी के कई गांव में दबिश देकर 15 कुंटल लहन नष्ट किया गया और 7 भट्टियों को भी तोड़ा गया। वहीं 82 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि लगातार ये अभियान चलता रहेगा। अवैध शराब कारोबारी पर विशेष परिवर्तन अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी सूचना प्राप्त होगी, तत्काल आबकारी टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग में विशेष प्रवर्तन अभियान 20 तारीख से 10 तारीख तक चल रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और आबकारी की 6 टीमें गठित की गई हैं, जिन टीमों द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। आज 3 तहसीलों में लालगंज के ग्राम नंदाखेड़ा में, सदर में घाटमपुर में और महाराजगंज के ग्राम हरिहरपुर में दबिश दी गई है, जिसमें भारी मात्रा में लहन बरामद हुआ है। लहन की लगभग 1500 किलोग्राम है, जिसको मौके पर नष्ट किया गया था। शराब 82 लीटर पकड़ी गई। इसमें 7 भट्टियां तोड़ी गई और आबकारी। आगामी त्योहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने शहर की नामचीन दुकानों पर छापेमारी की और हद तो तब हो गई जब दुकानों के और गोदामों के अंदर खुली हुई मिठाइयां, बासी मिठाइयां मिली और वहां पर चूहे, मक्खियां भी उस पे मुंह मारते हुए नजर आए। फिलहाल टीम ने दुकानों से सैंपल भर लिए हैं और उन्हें मौके पर ही साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्रवाई एक खानापूर्ति नजर आई। इतनी खामियां मिलने के बाद भी चालान के नाम पर 1000 और 500 का चालान ही किया गया। आज कुछ दुकानों पर जो है रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया। वहाँ पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है। कुछ मिठाइयाँ जो है अखबार में लिखी हुई भी पाई गई हैं, उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि इस तरह के काम न करें और सैंपल कलेक्ट किया गया है, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। अगर नमूना फेल होगा तो कर देंगे। दुकान पे गए थे, वहाँ पे जो है तो वो जो है उन्होंने खराब मटेरियल रख रखा था। वहाँ पे जो है मक्खियाँ और जो है इस तरह से भी उनको हिदायत दिया गया है कि कोई भी खराब मटेरियल अपनी दुकान में रखें और तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो अपने सामने हम लोगों ने उसको जो है डिस्ट्रॉय करा कर। सहारनपुर बेहट में अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सहजानंद ब्रह्मचारी महाराज ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि उनकी जांच कराई जाए और उन्हें जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की विवादित टिप्पणी न कर सके। साथ ही महंत ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। महंत ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और जो इस पर उंगली उठा रहे हैं ये पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यों से जनता पूरी तरह खुश है और एक बार फिर देश में भाजपा की सरकार बनेगी और विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ेगी। जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो हिंदुओं के प्रति जो बयान दिया है
वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान की हम घोर निंदा करते हैं। और इसने जो कहा है कि हिंदू सब जो हिंदू ही नहीं है, अरे भाई हमारे सनातन धर्म, सनातन और हिंदू धर्म ये सबसे पुराना धर्म है, आदि अनंत से ये चला आ रहा है। और इस धर्म की निंदा इसको करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। और शहर से लेकर गांव तक वायरल बुखार का कहर तेजी से फैल रहा है। हर घर में लोग बुखार की चपेट में हैं। सरकारी अस्पताल के बड़े बुखार के मरीजों से भरे पड़े हैं। आपको बता दें कि मरीजों की संख्या अधिक होने से एक बेड पर 2-2 मरीजों की भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बुखार से पीड़ित 32 मरीजों को भर्ती किया गया है। इसमें 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। इधर जिला अस्पताल के ओपीडी में भी इन दिनों 1500 से अधिक मरीजों ने पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन ओपीडी में रही है। अभी तक जनवरी 2023 से अभी तक जनपद में कुल 26 डेंगू के केसेस आए हैं और सभी केसेस रिकवर्ड हैं। कोई भी डेंगू डेथ जनपद में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। और इसके लिए बराबर हमारी फील्ड वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सोर्स रिडक्शन कर रहे हैं। और जहां भी हमें सूचना मिलती है फीवर केसेस की, हम डेंगू की सैंपलिंग कराते हैं। इस तरह नियमित रूप से जिला अस्पताल में भी डेंगू हर फीवर केस की डेंगू सैंपलिंग की जा रही है। और सैंपल जो भी पॉजिटिव आता है उनके घरों पे, उनके घर, गांव या घर पे हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं, जिसमें सोच रक्षण प्रक्रिया शामिल है। फॉगिंग इंटरवल स्टोरेज किया जाता है। जी हाँ, ये वार्ड स्थापित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड का वार्ड है और सभी ब्लॉक PSC CSC पे 5-5 बेड का, ब्लॉक CSC से 5-5 बेड का वार्ड स्थापित किया गया डेंगू केसेस के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।